नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है महत्वपूर्ण टॉपिक से देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम लोग जो है कार ऊर्जा शक्ति प्लस जो है चक्रीय गति और एक दो टॉपिक्स देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले जो है छोटी सी थ्योरी देखते हैं। कार की परिभाषा जो है, जब किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है तो उसे जो है कार कहते हैं। कार का जो सूत्र होता है W बराबर F इंटू एस इंटू कास थीटा हो जाएगा। कार का जो है मात्रक SI मात्रक जो होता है जूल होता है, या इसको न्यूटन मीटर कहा जाता है। CGS मात्रक में जो है अर्ग होता है, एक जूल बराबर जो है 10⁻7 अर्ग हो जाएगा। यह कैसी राशि है? कार्य तो अदिश राशि हो जाए, इसकी बीमा जो हो जाएगा ml² t-2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अब जो है क्वेश्चन देखते हैं, कार का SI मात्रक क्या होता है? तो यह जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार का सूत्र क्या होता है? तो W बराबर F इंटू एस हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि बल लगाया जाए लेकिन विस्थापन न हो तो कार कैसा होता है? तो यह शून्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार जो है एक कैसी राशि है? तो कार जो है एक अदिश राशि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, एक जूल कार्य कब होगा? जब एक न्यूटन बल जो है वस्तु पर 1 मीटर विस्थापित हो, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार का बीमी सूत्र क्या होता है? तो ml² t-2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार का CGS मात्रक क्या होता है? तो अर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि बल और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य जो किया गया है धनात्मक होता है। अगला देखते हैं, बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो किया गया कार्य क्या होता है? तो ऋणात्मक हो जाएगा। बल और विस्थापन जो 90 डिग्री पे हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो यह शून्य हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार्य जो है किस पर निर्भर करता है? तो यह बल और विस्थापन पर निर्भर करता है, तो यानी अपन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार का जो है SI मात्रक किस वैज्ञानिक नाम पे रखा गया है? तो जेम्स जूल हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया 10 न्यूटन बल जो है 10 मीटर चली गई है तो कार क्या होगा? तो यह जो है F बराबर W बराबर F इंटू एस हो जाएगा। F का मान जो दिया गया 10 दिया गया है, विस्थापन जो दिया गया है 5 दिया गया है, तो यह जो है 50 जूल आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कार का न्यूटन मीटर किसके बराबर होता है? तो यह जूल के बराबर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि बल शून्य है तो किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। कार का सूत्र W बराबर F इंटू कास थीटा, इसमें थीटा क्या है? तो यह जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार की SI इकाई किस प्रकार की इकाई है? तो यह व्युत्पन्न इकाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार का मान जो है कब अधिकतम होता है? तो यह जो हो जाएगा थीटा बराबर जब 0 डिग्री होता है तो कास थीटा 0 बराबर जो हो जाएगा 1 होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित कौन सा जो है कार की इकाई नहीं है? तो वाट जो दिया गया है शक्ति की इकाई होती है, बाकी जूल हो गया, अर्ग हो गया, न्यूटन मीटर हो गया, कार की इकाई हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार का जो है सही सूत्र क्या होता है? तो W बराबर F इंटू एस इंटू कास थीटा हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। थीटा जब 0 डिग्री हो तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में होता है तो अधिकतम धनात्मक कार्य होता है। थीटा बराबर जब 90 डिग्री हो तो बल और विस्थापन लंबवत होता है, जैसे कूली द्वारा सिर पे बोझ उठाना जो है इसमें शून्य कार्य होता है। थीटा जब 180 डिग्री हो तो बल और विस्थापन जो है विपरीत दिशा में होता है, तो यह जैसे घर्षण बल हो गए तो इसमें किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। अब जो है शक्ति से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले जो है छोटा सा जो है क्विक रिवीजन देखेंगे। कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को जो है शक्ति कहा जाता है।
P बराबर जो हो जाएगा W/T, यानी शक्ति बराबर कार बटे समय हो जाएगा। कार का जो है शक्ति के SI मात्रक जो होता है वाट होता है, इसको जो है जूल प्रति सेकंड कहा जाता है। शक्ति जो है एक अदिश राशि है, इसकी बीमी सूत्र जो हो जाएगा mL²T-3 हो जाएगा। 1 किलोवाट बराबर जो है 1000 वाट होता है। अगला देखते हैं। अब जो है इससे संबंधित जो क्वेश्चन दिए गए उसको देखते हैं। शक्ति क्या होता है, तो कार्य करने की दर को जो है शक्ति कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। अगले देखते हैं। दिया गया शक्ति का जो है SI मात्रक क्या होता है, तो ये वाट हो जाएगा, इसका SI मात्रक वाट होता है। अगला देखते हैं। शक्ति का जो है सूत्र ज्ञात किया जाता है, तो P बराबर W/T हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 वाट बराबर होता है तो 1 जूल प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति जो है किस प्रकार की राशि होती है, तो यह जो है अदिश राशि होती है। अगला देखते हैं। दिया गया है 100 जूल कार्य जो है 22 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति क्या होगी, तो P बराबर जो होता है W/समय होता है, यानी इसमें 100 W का मान जो दिया गया 100 दिया गया है, समय जो दिया गया 20 सेकंड दिया गया है, तो इसको काटेंगे जो है तो यह निकल के आ जाएगा 5 वाट आ जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति का जो है CGS मात्रक क्या होता है, तो अर्घ प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति का जो है SI इकाई किस वैज्ञानिक के नाम पढ़ा है, तो जेम्स वाट हो जाएंगे, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। यदि जो है समय दुगना कर दिया जाए, कार समान रहे, तो शक्ति क्या हो जाता है, तो यह आधी हो जाती है, तो शक्ति बराबर जो होता है W/समय होता है। तो इसमें कह रहा है यदि समय को जो है दुगना कर दिया जाता है और कार समान रहेगा, यानी कार को स्थिर रखा जाता है, समय को जो दुगना कर दिया जाता है, तो P बराबर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति का बीमी सूत्र क्या होता है, तो mL²T-3 हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट के हो जाएगा, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में जो है शक्ति की इकाई कौन सी है, तो ये वाट हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। शक्ति जो है किस पर निर्भर करता है, तो कार्य और समय दोनों पर जो है निर्भर करता है, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। 500 जूल जो है 10 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा 50 वाट हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया अधिक शक्ति वाली मशीन का जो है अर्थ क्या होता है, कम समय में जो है अधिक कार्य करती है, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति का जो है प्रतीक क्या होता है, तो ये P हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। विद्युत उपकरण की क्षमता जो है किस में लिखी जाती है, तो यह जो है वाट में लिखा जाता है, तो यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 2 किलोवाट बराबर होता है, तो 2000 वाट के हो जाएगा, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। शक्ति के जो है बड़ी इकाई क्या होता है, तो 1 किलोवाट हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा। अब जो है टॉपिक्स में इंजन की अश्व शक्ति दिया गया उसके विषय में देखते हैं, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अश्व शक्ति क्या है, शक्ति को मापने की एक व्यवहारिक और पारंपरिक इकाई है, जिसका उपयोग जो है भारी इंजनों और मोटरों में किया जाता है। एक खास पावर बराबर जो है 746 वाट होता है। ब्रिटिश प्रणाली में जो है समानता प्रयुक्त किया जाता है। वहीं जो 1 किलोवाट बराबर जो होता है 1.34 जो है हार्स पावर हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से कार हो गया, ट्रैक्टर हो गया, पंपिंग सेट हो गया, औद्योगिक इंजनों की क्षमता में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अब जो है MCQ देखते हैं। अश्व शक्ति जो है किसकी इकाई होती है, तो यह शक्ति की हो जाएगा, यानी अपना नंबर C सही हो जाएगा। एक हार्स पावर जो है कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के हो जाएगा, यानी B सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। 1 किलोवाट लगभग कितने HP के बराबर होता है, तो 1.34 HP के बराबर हो जाएगा, यानी अपना नंबर B सही हो जाएगा।
एचपी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है, तो हॉर्स पावर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हॉर्स पावर का उपयोग मुख्यतः किसकी क्षमता बताने के लिए किया जाता है, तो यह जो है इंजन हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। 2 एचपी बराबर कितना होता है, तो 1 एचपी बराबर 746 होता है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो यह जो है 1492 वाट आ जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 3 एचपी बराबर होता है, तो 1 एचपी बराबर जो है 746 वाट होता है, तो 3 से इसको गुणा कर देंगे तो 2238 वाट आ जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है शक्ति की सबसे बड़ी इकाई क्या होता है, तो ये हॉर्स पावर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। 746 वाट जो है किसके बराबर होता है, तो 1 एचपी के बराबर हो जाएगा। अगला देखते हैं, इंजन की क्षमता जो है समानता किसमें व्यक्त किया जाता है, तो एचपी या किलोवाट में जो है व्यक्त किया जाता है, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 5 एचपी जो है बराबर किसके होता है, तो 5 गुणे 746 करेंगे तो निकल के आ जाएगा 3730 वाट आ जाएगा। मोटर और इंजन की क्षमता मापने की जो है पारंपरिक इकाई क्या हो जाएगा, तो हॉर्स पावर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 एचपी बराबर किसके होता है, 10 गुणे 746 करेंगे तो 7460 आ जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, हॉर्स पावर जो है किस भौतिक राशि की इकाई है, तो शक्ति की हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए 1.5 एचपी जो है लगभग कितने के बराबर होता है, 1.5 गुणे 746 वाट करेंगे तो यह 1119 वाट आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि मोटर जो है 746 वाट की है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 1 एचपी हो जाएगा। अगला देखते हैं, एचपी को जो है एसआई इकाई में किससे व्यक्त किया जाता है, तो वाट हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में जो है कौन सा सही है, तो 1 एचपी बराबर 746 वाट हो जाएगा। अब जो है यांत्रिक दक्षता जो टॉपिक दिया गया उससे संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। पहले छोटा सा क्विक रिवीजन देखते हैं। किसी मशीन द्वारा किए गए उपयोगी कार्य उस पर किए गए कुल कार्य के अनुपात को जो है यांत्रिक दक्षता कहा जाता है। इसका सूत्र जो हो गया एन बराबर आउटपुट वर्क बटे इनपुट वर्क गुणे 100 हो जाएगा। एन क्या जो है मैकेनिकल एडवांटेज है, इसको जो है एम में बटे जो है वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा। यह दो समान राशियों को जो अनुपात इसकी कोई जो है इकाई नहीं होती है, यह जो है मात्रकहीन और बीमाहीन होता है। वास्तविक मशीन जो दिया गया है, घर्षण के कारण किसी वास्तविक मशीन की क्षमता को जो हमेशा 100% से कम होती है। दिए गए यांत्रिक दक्षता की सही परिभाषा क्या है, तो आउटपुट कार्य और इनपुट कार्य का जो है अनुपात हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगले देखते हैं, यांत्रिक दक्षता का जो है सूत्र क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100 हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए आंतरिक दक्षता का जो है क्या मात्रक होता है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह मात्रकहीन हो जाएगा, यानी अपना नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वास्तविक मशीन की दक्षता हमेशा कैसी होती है, तो 100% से जो है कम होती है, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वास्तविक मशीनों की दक्षता जो है 100% से कम होने का मुख्य कारण क्या है, तो घर्षण के कारण जो है ऊर्जा की जो हानि हो जाएगा, यह उसका मुख्य कारण है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। एक आदर्श मशीन की यांत्रिक क्षमता जो है दक्षता कितनी होती है, तो यह जो है 100% हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दक्षता यान यांत्रिक लाख एम में और वेग का अनुपात बी आर में क्या संबंध होता है, तो दक्षता बराबर जो है एम ए बट्टे वी आर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी मशीन को जो है 100 जूल ऊर्जा यानी इनपुट दी जाती है और वह जो है 80 जूल उपयोगी कार्य यानी आउटपुट करती है, तो जो है उसकी दक्षता क्या हो जाएगा, तो दक्षता बराबर जो होता है आउटपुट बटे इनपुट
गुणे 100 होता है। तो आउटपुट जो दिया गया 80 दिया गया है, इनपुट जो है 100 है, गुणे 100 करेंगे तो यह जो है 80% इसकी दक्षता आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया आंतरिक दक्षता को समानता किस प्रतीक से दर्शाया जाता है। तो इसको जो है ईटा, ये जो यंत्र तरीके से दिख रहा है इसको ईटा कहा जाता है, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी मशीन के यांत्रिक लाभ n उसके वेग के अनुपात br के बराबर हो तो मशीन की दक्षता क्या हो जाएगी। तो यह जो है 100% हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी मशीन में जो है घर्षण कम करने के लिए उसके यांत्रिक लाभ यांत्रिक दक्षता पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसकी दक्षता जो है बढ़ जाती है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यांत्रिक दक्षता को जो समानता किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो यह जो है परसेंटेज के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। यदि एक मशीन की दक्षता जो है 60% है, यदि इसमें जो है 500 जूल ऊर्जा इनपुट दी जाती है तो उपयोगी आउटपुट का जो है कार्य कितना होता है। तो इसमें जो हो जाएगा 500 गुणे 60% करेंगे तो यह जो निकल के आ जाएगा बटे 100 करेंगे तो यह 300 जो है जूल आ जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया कि किसी मशीन में नष्ट हुई ऊर्जा को जो है कैसे निकाला जाता है। तो इनपुट माइनस आउटपुट हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी मशीन का वेग अनुपात यानी br जो है 4 है, यांत्रिक लाभ यानी m में 3 है, तो इसकी दक्षता जो है ज्ञात करना है। तो हल जो हो जाएगा m बटे br गुणे 100 हो जाएगा। यह जो है 3/4 गुणे 100 करेंगे तो यह जो है 75% निकल के आ जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या किसी भी व्यवहारिक मशीन की दक्षता 100% से अधिक हो सकती है। तो दिया गया है कभी नहीं कभी नहीं, ऊर्जा संरक्षण के नियम के कारण जैसा होता है, यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। दिया गया 100 लॉकिंग मशीन की दक्षता जो है कितनी % होती है। तो यह जो है 50% से जो है कम होती है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मशीन में जो है स्नेहक जैसे लुब्रिकेंट जैसे तेल और ग्रीस का उपयोग क्यों किया जाता है। तो घर्षण कम करके जो है यांत्रिक दक्षता बढ़ाने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया यांत्रिक दक्षता जो है किस नियम पर आधारित है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी प्रणाली को जो है आउटपुट कार्य 0 हो तो इसकी यांत्रिक दक्षता कितनी होती है। तो 0% हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला टॉपिक में जो है ऊर्जा कार्य शक्ति और ऊर्जा के प्रकार से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। कार्य करने की क्षमता को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको ऊर्जा कहा जाता है, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानक प्रणाली में जो है एसआई ऊर्जा का जो है मात्रक क्या होता है। तो यह जो है जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया किसी गतिशील वस्तु में जो है उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो यह जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। दिया गया गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का सही गणितीय सूत्र क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु की स्थिति आकार और विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को जो है क्या कहा जाता है। तो इसको जो है स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी स्थिर वस्तु में जो है विशेष स्थिति हो गई, ऊंचाई हो गई, खिंचाव और दबाव, जैसे घड़ी की जो कमानी या तना हुआ धनुष के कारण संचित ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा होता है। अगला देखते हैं, दिया गए पृथ्वी की सतह जो है एच ऊंचाई पर स्थित है, यम द्रव्यमान की वस्तु गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर जो हो जाएगा mgh हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा संरक्षण का नियम जो है क्या बताता है। तो ऊर्जा को तो न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही तो नष्ट किया जाता है, केवल जो है इसका रूप बदला जा सकता है। अगला देखते हैं, दिया गिरते हुए नारियल, बहते हुए पानी, चलती हुई कार में जो है कौन सी ऊर्जा मौजूद होती है।
तो यह जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए बांध में रोके हुए पानी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? तो यह जो है स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी वस्तु को जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को कुल योग का क्या कहा जाता है? तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी बंद निकाय में हवा के प्रतिरोध के नगण्य मानने पर यह योग हमेशा स्थिर रहता है। अगला देखते हैं, दिए गए व्यावसायिक उपयोग में आने वाली विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा या यूनिट होता है। 1 किलोवाट कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर बराबर 1000 वाट हो जाएगा। इसी को जो है इंटू 3600 सेकंड करेंगे तो जो है 3,60,000 जूल हो जाएगा। इसी को जो है 3.6 × 10⁶ जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा का जो है एक रूप कैलोरी है जिसका उपयोग मुख्य रूप से भोजन की ऊर्जा मापने में किया जाता है। 1 कैलोरी जो है कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.184 जूल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। इसी को जो है कहीं कहीं 4.2 जूल भी कहा जाता है। निम्नलिखित में जो है कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को जो है ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह लाउड स्पीकर हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। जबकि माइक्रोफोन जो है इसके विपरीत होता है, ध्वनि ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला देखते हैं, डायनमो या विद्युत जनरेटर जो है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह जो है यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, धूप में रखे जाने वाला सोलर सेल जो है किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण है? तब प्रकाश या सौर ऊर्जा को जो है विद्युत में रूपांतरण हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग जो है दुगुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यह जो है 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो ये पवन ऊर्जा जो हो जाएगा नवीकरणीय ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पवन ऊर्जा कभी न समाप्त होने वाला पर्यावरण के अनुकूल स्रोत है, जबकि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन जो है जो अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोयला के जलने पर मुख्य रूप से जो है किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो यह रासायनिक ऊर्जा का जो उसमें ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब किसी स्प्रिंग को दबाया जाता है तो उनमें से जो है कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो प्रयास स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण जो है E = mc² किसके द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था? जो परमाणु ऊर्जा का जो है आधार है तो अल्बर्ट आइंस्टीन हो जाएंगे, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है ऊर्जा के उपयोग से संबंधित जो टॉपिक है उसको देखते हैं। हमारे घरों में जो है रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन यानी एसी मुख्य रूप से किस ऊर्जा का जो है उपयोग करते हैं? तो यह विद्युत ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। वाहनों में कारें हो गई, बसें हो गए, ट्रक हो गए कि इंजनों में प्रयुक्त होने वाला डीजल, पेट्रोल कौन सी ऊर्जा जो है संचित होती है? तो यह रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है किस ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? तो सौर प्रकाश ऊर्जा हो जाएगा, यानी सोलर लाइट एनर्जी हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए माइक्रोवेव ओवन में जो है भोजन पकाने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा तरंगों का जो उपयोग होता है? तो यह विद्युत चुम्बकीय तरंगे हो जाएंगे, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग होने वाला बायोगैस यानी गोबर गैस का उपयोग मुख्यतः किस कार्य में होता है? तो खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया कारखानों में जो है उपयोग होने वाला बिल्डिंग मशीनों में जो है किस ऊर्जा का जो है रूपांतरण होता है? तो विद्युत ऊर्जा का जो है अत्यधिक ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में जो है रूपांतरण होता है, यानी बी सही हो जाएगा।
कैलकुलेटर और स्ट्रीट लाइटों में लगी सौर पट्टियों का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? तो सूर्य के प्रकाश को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए पवन चक्की का उपयोग पारंपरिक रूप से किस कार्य के लिए जो किया जाता है? तो कुआं से पानी निकालने और अनाज पीसने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए परमाणु पावर प्लांट में जो है यूरेनियम के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग अंततः जो है क्या बनाने में होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा यानी बिजली बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। हमारे मोबाइल में जो है फ़ोन में लगी लिथियम आयन बैटरी जो है चार्ज होती है समय किस रूप में जो है ऊर्जा संचित करती है? तो रासायनिक ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, थर्मल पावर प्लांट में जो है कोयला का उपयोग किस प्राथमिक कार्य के लिए जो है किया जाता है? तो पानी को जो है उबाल कर उच्च दबाव वाली भाप बनाने के लिए जो है किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया है एलईडी बल्ब जो है पारंपरिक फिलामेंट वाले बल्बों की तुलना में जो है ऊर्जा के उपयोग के मामले में जो है क्यों बेहतर माना जाता है? यह कम विद्युत ऊर्जा की खपत करके अधिक प्रकाश या ऊर्जा देते हैं, तो यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट यानी जल विद्युत संयंत्र में बहते हुए या गिरते हुए पानी किस ऊर्जा का जो है उपयोग किया जाता है? तो यह जो है गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अस्पतालों में जो उपयोग किया जाने वाला एक्सरे मशीनें किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग मानव शरीर के आंतरिक चित्रों को जो लेने के लिए किया जाता है? तो उच्च ऊर्जा वाला विद्युत चुम्बकीय विकिरण हो जाएगा, यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इलेक्ट्रिक कारें में ब्रेक लगाते समय ऊर्जा को वापस बैटरी में भेजने की तकनीक को जो है क्या कहा जाता है? यह जो है पुनर्योजी ब्रेकिंग हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सौर कुकर में जो है अंदरूनी हिस्से को काला क्यों रंगा जाता है और इसमें कांच का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ऊष्मा को जो है अधिक अवशोषित करने, ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा उसे रोकने के लिए किया जाता है, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गए उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले बड़े बॉयलर्स में ईंधन का उपयोग क्या होता है? तो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं या हीटिंग के लिए जो है उच्च तापमान वाले भाप उत्पन्न करता है, तो यानी अपना नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया लाउड स्पीकर और ईयरफोन का उपयोग करते समय ऊर्जा का मुख्य रूपांतरण क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का जो है ध्वनि ऊर्जा में हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रिमोट कंट्रोल और हाथ की घड़ियों में उपयोग होने वाले छोटे बटन सिलों में जो है ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया ऊर्जा दक्षता ब्यूरो यानी बीईई द्वारा बिजली के उपकरणों पर दिए जाने वाला स्टार रेटिंग 1 से 5 का जो है क्या उपयोग होता है? तो उपकरण की दक्षता यानी बिजली बचत क्षमता को जो है प्रदर्शित करता है, तो यानी अपना नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है गतिज ऊर्जा से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया किसी वस्तु में जो है उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है गतिज ऊर्जा कहा जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है किस प्रकार की राशि होती है? तो यह अदिश राशि होती है, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान n है, वेग v है, तो इसकी गतिज ऊर्जा का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो इसमें गतिज ऊर्जा जो बराबर हो जाएगा हाफ mv² हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या किसी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक हो सकता है? तो इसमें दिया गया नहीं, यह हमेशा धनात्मक या शून्य होता है, तो यानी नंबर 20 सही हो जाएगा। द्रव्यमान m जो है हमेशा धनात्मक होता है और वेग जो है वर्ग यानी v² भी हमेशा धनात्मक परिणाम देता है, इसलिए गतिज ऊर्जा कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अगला देखते हैं, दिया गया गतिज ऊर्जा और संवेग के बीच जो है संबंध क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा
p²/2m हो जाएगा, यानी अपना नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी गतिशील वस्तु का वेग जो है 3 गुना कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है कितना गुना हो जाएगी। तो यह जो है बी दिया गया है, 3 गुना करेंगे तो ये b² होता है, हाफ mv²। तो यह जो है 9 गुना हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। क्योंकि गतिज ऊर्जा जो है वेग के वर्ग के समानुपाती होता है, इसलिए वेग को 3 गुना करेंगे तो जो है 9 गुना हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु का संवेग जो है 2 गुना कर दिया जाता है तो गतिज ऊर्जा पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें गतिज ऊर्जा के बराबर अभी जो बताए थे p²/2m होता है। तो इसमें जो है इसका संवेग दूना कर दिया, यानी p जो दूना कर रहा है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी 4 गुना हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु दोनों का संवेग समान है तो इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी, तो यह हल्की वस्तु की जो है गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। एक भारी वस्तु है और एक हल्की वस्तु दोनों की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है समान है, तो किसका संवेग जो है अधिक होगा। तो भारी वस्तु का संवेग अधिक हो जाएगा। अगले देखते हैं, दिया गया कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी बल द्वारा वस्तु पर किया गया कुल कार्य जो है किसके बराबर होता है। तो वस्तु के जो है गतिज ऊर्जा में जो है परिवर्तन के बराबर होता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 2 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से जो है गति कर रही है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर जो होता है हाफ mv² होता है, तो यह जो निकल के आ जाएगा 16 आ जाएगा, 16 जूल हो जाएगा। अगला देखते हैं, हवा में उड़ते हुए एक हवाई जहाज में जो है कौन सी ऊर्जा मौजूद होती है। इसमें जो है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों मौजूद होती है। अगला देखते हैं, जब किसी गतिशील गाड़ी में जो अचानक ब्रेक लगाया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा मुख्य रूप से जो है किस रूप में नष्ट या रूपांतरित हो जाती है। तो ऊष्मा और ध्वनि ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को जो है दुगना कर दिया जाता है, उसका वेग को आधा कर दिया जाता है, तो नई गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यह जो है मूल ऊर्जा के जो है आधी हो जाएगी। यदि किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा जो है 300% वृद्धि कर दिया जाता है, उसके संवेग में जो है कितने % वृद्धि होगी। तो यह 100% हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए तापीय कंपन के कारण ठोस कण में पाई जाने वाली गतिज ऊर्जा किस नाम से जाना जाता है। तो यह ऊष्मीय ऊर्जा हो गया, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। किसी स्थिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध में जो है पानी छोड़े जाने पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरण कहाँ होता है। तो पेन स्टॉक पाइपों में नीचे गिरते समय जो है होता है, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। पूर्णता जो है अप्रयास टक्कर में निम्नलिखित में कौन सी राशि संरक्षित नहीं रहती है। तो यह गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। शुद्ध घूर्णन गति कर रहे किसी फ्लाई होल की गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ ओमेगा² हो जाएगा। यहाँ जो आई जो दिया गया है जड़ता गुण है, ओमेगा जो दिया गया है कोणीय वेग हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी निकाय पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो आंतरिक घर्षण बलों के कारण निकाय की गतिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह गतिज ऊर्जा जो है घट जाएगी, यानी अपना नंबर भी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अब जो है स्थितिज ऊर्जा संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। किसी वस्तु में जो उसकी स्थिति या विन्यास के कारण संचित ऊर्जा को क्या कहा जाता है। तो इसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। अगला देखते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का जो है मान किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु के द्रव्यमान हो गया, गुरुत्वीय त्वरण हो गया, ऊंचाई पे जो है निर्भर करता है, यानी बी सही हो जाएगा। एक तने हुए धनुष में जो है तीर छोड़ने के ठीक पहले जो है कौन सी ऊर्जा जो है मौजूद होती है। तो यह प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं,
यदि किसी वस्तु को जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसमें उच्चतम बिंदु पर कौन सी ऊर्जा अधिकतम होगी, तो यह स्थितिज ऊर्जा जो दिया गया है ये अधिकतम हो जाएगी। अगला देखते हैं, दिया गया किसी स्प्रिंग को जो है x दूरी तक खींचने या दबाने पर उसमें संचित पर्याप्त स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो U बराबर हाफ kx² हो जाएगा। यहाँ जो स्प्रिंग में संचित ऊर्जा का सूत्र जो दिया गया है के, जहाँ के जो है स्प्रिंग नियतांक हो जाएगा, यक्स जो दिया गया है खिंचाव या संपीड़न हो जाएगा। अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर जो है जब H बराबर 0 हो तो समानता स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है, तो यह जो है 0 हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, जब एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को जो है पृथ्वी की सतह से 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा जो है क्या होगी, जी बराबर 10 दिया गया है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर जो होगा mgh होगा, इस पे रखेंगे तो 500 जूल आ जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया चाबी वाले खिलौने कार या पुरानी गाड़ी में चाबी बनने पर कौन से संचित ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाता है और ऊंचाई आधी कर दिया जाता है, गुरुत्वीय त्वरण जो है स्थितिज ऊर्जा क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह जो है अपरिवर्तित रहता है, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्वतंत्र रूप से जो है नीचे गिरती हुई वस्तु के कुल यांत्रिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह जो है नियत रहता है, यानी स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, किसी स्प्रिंग नियतांक का जो है SI मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जब किसी भारी वस्तु को जमीन से उठाकर टेबल पर रखते हैं तो हमारे द्वारा किया गया किस रूप में जो है संचित होता है कार्य, तो वस्तु को जो है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। अगला देखते हैं, दिया गया एक साधारण लोलक जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, तो न्यूनतम हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया दो विपरीत आवेशों जैसे एक धनात्मक एक ऋणात्मक आवेश को एक दूसरे के पास लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है यह घटेगी, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहाड़ पे बैठे एक पत्थर में जो है कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो केवल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी स्प्रिंग को जो है उसकी समान लंबाई से खींचकर विस्थापन दुगुना कर दिया जाता है तो संचित पर्याप्त ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, तो यह जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया कि ऋणात्मक कार्य होने पे किसी संरक्षी बल में के अंतर्गत जो है स्थितिज ऊर्जा में जो है क्या परिवर्तन होता है, तो यह स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है कौन सा बल जो है एक संरक्षी बल का उदाहरण है जिसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा को जो है परिभाषित किया जा सकता है, तो यह गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया रासायनिक ऊर्जा जो ईंधन या भोजन में संचित होता है वास्तविक किस प्रकार की जो है ऊर्जा का एक रूप है, तो आणविक या वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि एक भारी वस्तु या हल्की वस्तु दोनों एक ही ऊंचाई पर रखी हो तो किसकी स्थितिज ऊर्जा जो है अधिक होगी, तो यह भारी वस्तु को हो जाएगा, यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अब जो चक्रीय गति दिया गया उससे संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। समान चक्रीय गति में जो है कौन सा परिमाण जो है स्थिर रहता है, तो इसमें जो चाल है यह स्थिर रहती है, यानी नंबर बी सही हो जाएगा। चक्रीय गति में जो है वस्तु का तात्कालिक वेग जो है किस दिशा में होता है, तो यह जो है स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया केंद्राभिसारी त्वरण का जो है सूत्र क्या होता है, तो B²/R हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया केंद्राभिसारक बल का जो है सूत्र क्या होता है, तो यह जो है MB²/R हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु की चाल जो है दुगनी कर दिया जाता है तो केंद्राभिसारक बल जो है क्या होता है,
तो यह जो है 4 गुना हो जाएगा, यानी अपना बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी त्रिज्या का जो है दुगना कर दिया जाता है तो केंद्राभिसारक बल जो है क्या होता है, तो यह जो है आधा हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, रेखी वेग बी और कोणीय वेग ओमेगा का जो है संबंध क्या होता है, तो बी बराबर आर ओमेगा हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोणीय वेग का जो है एसआई इकाई क्या होता है, तो रेडियन प्रति सेकंड हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, चक्रीय गति में जो है त्वरण की दिशा कैसी होती है, तो यह जो है केंद्र की ओर होता है, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। दिया गया केंद्र प्रसारक बल जो है किस दिशा में जो है कार्य करता है, हुआ प्रतीत होता है, तो यह जो है केंद्र के बाहर हो जाएगा, यानी अपना नंबर 20 सही हो जाएगा। इसको अपसारी बल भी कहा जाता है। दिए गए पृथ्वी के जो है चारों ओर चंद्रमा जो है किस बल के कारण घूमता है, तो यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। वाहन के मोड़ पर जो है फिसलने का मुख्य कारण क्या है, तो पर्याप्त केंद्राभिसारक बल का जो है न मिलना हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सड़क को जो है मोड़ पर तिरछा क्यों बनाया जाता है, तो यह केंद्राभिसारक बल जो है उपलब्ध कराने के लिए जो ऐसा किया जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। समान चक्रीय गति में जो है कौन सा परिमाण जो है बदलता रहता है, तो यह वेग की जो दिशा हो जाएगा यह बदलती रहती है, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोणीय विस्थापन की इकाई क्या होता है, तो यह रेडियन हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया यदि किसी केंद्राभिसारक बल समाप्त हो जाता है तो वस्तु जो है किस दिशा में जाएगी, तो यह केंद्र स्पर्श रेखा से दिशा में हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, पंखे के ब्लेड जो है किस प्रकार की गति करता है, तो यह चक्रीय गति हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया समान चक्रीय गति में जो है कोणीय त्वरण का मान क्या होता है, तो यह 0 हो जाएगा, यानी अपना बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया केंद्राभिसारी त्वरण जो है किस पर निर्भर नहीं करता है, तो यह जो है द्रव्यमान हो जाएगा, यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया निम्नलिखित में कौन सा चक्रीय गति का जो है उदाहरण नहीं है, तो घूमता हुआ पंखा हो गया, घड़ी की सुई हो गया, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना हो गया, और डी दिया गया सीधी सड़क पर चलती हुई कार, तो यह डी जो दिया गया है ये नहीं होगा। अब जो है रेखीय गति संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया रेखीय गति किसको कहा जाता है, तो सीधी रेखा में गति करती हुई, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में जो है रेखीय गति का जो है उदाहरण कौन सा है, तो सीधी सड़क पर चलती हुई कार जो हो जाएगा ये रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। रेखीय गति में जो है विस्थापन और दूरी समान कब होती है, तो यह सीधी रेखा में जो है बिना दिशा बदले चलने पर जो है यह समान होता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेग का जो है सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। त्वरण का सही मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यानी सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि किसी वस्तु का वेग जो है समान रहता है तो उसका त्वरण क्या होगा, तो यह 0 हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। रेखीय गति का जो है प्रथम समीकरण क्या है, तो बी बराबर यू प्लस ए टी हो जाएगा, यानी यह सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समान त्वरण में जो है दूसरा गति समीकरण क्या हो जाएगा, तो यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, यानी अपना नंबर सही हो जाएगा। तीसरा गति समीकरण क्या होगा, तो बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि त्वरण ऋणात्मक होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो इसको मंदन कहा जाता है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, समान वेग से वाली गति में जो है कौन सा ग्राफ क्षैतिज रेखा देता है, तो वेग और समय ग्राफ हो जाएगा, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। दूरी समय का ढाल जो है ग्राफ का ढाल जो है क्या दर्शाता है,
तो यह जो है वेग का दर्शाता है, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, वेग समय का ग्राफ ढाल जो है क्या दर्शाता है, तो यह त्वरण हो जाएगा, यानी बी सही हो जाएगा। किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 हो तो उसको क्या कहा जाता है, तो इसको विरामावस्था में कहा जाता है, यानी अपना नंबर ए सही हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग वस्तु जो है 20 मीटर पर सेकंड से जो है 30 मीटर पर सेकंड जो है 5 सेकंड पहुंचती है, तो त्वरण क्या हो जाएगा, तो 30 में 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, बटे 5 करेंगे तो यह है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण बराबर जो होता है v माइनस यू बटे टी होता है। अगला देखते हैं, रेखी गति में जो है वेग की दिशा कैसी होती है, तो एक ही सीधी दिशा में रहती है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यदि वस्तु समान समय में जो समान दूरी तय करती है तो इस गति को क्या कहा जाता है, तो इसको जो है समान गति कहा जाता है, यानी बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, संवेग का सूत्र क्या होता है, तो P बराबर जो हो जाएगा mb हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, न्यूटन का जो है प्रथम नियम किस प्रकार की गति से संबंधित है, तो जड़त्व एवं रेखी गति हो जाएगा। रेखी गति का जो है सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है, तो लिफ्ट का जो है ऊपर नीचे चलना जो हो जाएगा, यह रेखी गति के सबसे उपयुक्त उदाहरण हो जाएगा। अगला देखते हैं,